श्री दुर्गा सप्तशती। अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्री सुमेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह देवी का उत्तम महात्म्य मैंने तुमसे कहा। वह देवी इस पूर्वोक्त प्रकार से प्रभावशाली है जिनसे इस जगत की स्थिति है। भगवान विष्णु की माया रूप से उन्हीं भगवती विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हीं देवी के द्वारा तुम तथा यह बनिया और अन्य बुद्धिमान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं, पड़े हैं तथा पड़ेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना, पूजन, स्तुति आदि करने पर वही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष देती है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे कौष्टुकी जी, वह राजा सूरथ सुमेधा ऋषि की इतनी बातें सुनकर तीव्र नियम धारी उन महाभाग महर्षि के चरणों पर गिरकर अपने पुत्रादिकों में अति ममता तथा शत्रुओं द्वारा राज्य के छीन जाने से अत्यंत खिन्न हृदय वह राजा तथा वह वैश्य बनिया दोनों तुरंत तपस्या करने के लिए चले गए। जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के किनारे रहकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य भी देवी का परम श्रेष्ठ देवी सूक्त को जपता हुआ वहीं रहा। उन दोनों भक्तों ने उसी तट पर मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाकर फूल, धूप, दीप, हवन और तर्पण आदि से उस देवी की पूजा की। निराहार, बिना कुछ खाए पिए तथा जितेंद्रिय ही मन को देवी में लगाकर एक चित्त होकर वे दोनों देवी के प्रसन्नार्थ अपने अपने शरीर से रक्त निकालकर रक्त की ही बलि उपहार भी दिए। उन जितेंद्रियों द्वारा इस प्रकार आराधना करने पर 3 वर्षों के बाद संसार की रक्षा करने वाली वह चंडिका देवी सब प्रकार से संतुष्ट हो उन दोनों के सम्मुख होकर बोली। देवी कहती है, हे महाराज सूरथ, तुम तथा कुलनंदन वैश्य, तुम भी दोनों जिस वर के लिए प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे पाओगे। मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को सभी कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे कौष्टुकी, इसके बाद राजा सूरथ ने दूसरे जन्म के लिए अविनाशी राज्य तथा इस जन्म में यहाँ अपने पौरुष से शत्रुओं तथा उनकी सेनाओं को नष्ट कर पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। उसके बाद किंचित बुद्धिमान उस वैश्य ने भी यह मेरा, यह मैं, इस प्रकार के ममता रूपी संग को छुड़ाने वाला तत्व ज्ञान रूप वर मांगा। देवी कहती है, हे राजन, शत्रुओं को मारकर आप थोड़े ही दिनों में अपना राज्य पावेंगे और आपका निष्कंटक राज्य हो जाएगा। और फिर दूसरे जन्म में विवस्वान मनु से जन्म पाकर पैदा होकर सावर्णिक मनु नाम से भूमंडल में प्रसिद्ध होंगे। हे वैश्यवर्य, तुमने हमसे जो वर मांगा है उसे मैं देती हूँ। तुम्हें संसिद्धि मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवी इस प्रकार उन दोनों को इच्छित वर देकर भक्ति पूर्वक उन दोनों के द्वारा स्तुति करते ही समय तुरंत अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार सूरथ राजा देवी से वर प्राप्त कर सूर्य से पैदा होकर सावर्णी नामक मनु होगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणीय सावर्णिक मनवंतरीय देवी महात्म्य में 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।